क्या सैम अयूब जो है वो सईद अनवर का मुतबादिल पाकिस्तान को मिला है 20-22 सालों के बाद? क्या जो सैम अयूब है वो सईद अनवर की तरह की क्रिकेट खेलता है? वेल, ये बहुत सारे सवालात हैं जो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो सोशल मीडिया के ऊपर उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो सैम अयूब है, जिन्होंने सईद अनवर को खेलते हुए देखा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जो सैम अयूब है इसके अंदर सईद अनवर का शेड है, अंदर सईद अनवर का साया है, और ये सईद अनवर की तरह का बैट्समैन है। सईद अनवर जो कि वो भी एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, ओपनर था, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियां उसकी हैं, वो 19 सेंचुरियां बना चुका है, और उसका रिकॉर्ड अभी बराबर किया है सिर्फ बाबर आजम ने। उसके अलावा जितने भी बैट्समैन थे वो सईद अनवर का सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए ओडीआई में सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ना तो दूर की बात, तोड़ा तो अभी तक भी किसी ने नहीं, लेकिन कोई बराबर भी नहीं कर सका था सिवाय बाबर आजम के। अब जो कि सैम अयूब के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर सईद अनवर का साया है, ये सईद अनवर की तरह का बैट्समैन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी से सैम अयूब को सईद अनवर के साथ उसका कंपैरिजन करना, ये सईद अनवर की तरह का उसका बैट्समैन कहलाना, ये सैम अयूब के साथ जाती है, क्योंकि सैम अयूब भी एक नौजवान बैट्समैन है, और उसके ऊपर अभी तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल लेना या इस तरह की उसको ख्यालात देना कि वो सईद अनवर है, तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में यही चल रहा है, जब बाबर आजम ने डेब्यू किया था तो हम लोग यही कहना शुरू हो गया थे कि ये विराट कोहली की तरह का बैट्समैन है, ये विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेगा। भाई, उसने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन विराट कोहली के साथ उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे नसीम शाह ने डेब्यू किया तो हम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वकार यूनिस का हमें मुतबादिल मिल गया है। इस तरह कोई भी अगर जो है वो हमारी टीम में डेब्यू करता है, वो 2000 अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, तो हम उसको लेजेंड के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस देकर अपने आप को साबित किया होता है। सैम अयूब, जिसने महज अभी तक सिर्फ 7 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 2 वो सेंचुरियां बना चुका है, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 399 रन है, उसके अलावा 64 की एवरेज है अभी तक की। अगर सिर्फ 7 मैचों की बात की जाए तो अर्ली ऑन, ये बात बहुत अर्ली ऑन है, लेकिन 64 जो एवरेज है, ये पाकिस्तानी बैट्समैनों में से सबसे ज्यादा एवरेज है, बाबर आजम से भी ज्यादा एवरेज है। और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 107 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन जो सैम अयूब है उसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त किस्म की है, लेकिन उसको अभी से सईद अनवर या फिर बड़े लेजेंड के साथ मिलाना ज्यादती होगी। उसको मजीद खेलने दे, उसको कम से कम 40-50-60 ओडीआई मैचेस खेलने दे, उसके बाद कंपैरिजन करें कि क्या वाकई ही ये सईद अनवर का मुतबादिल है, सईद अनवर से कम है, या भले सईद अनवर से ही बेस्ट है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सैम अयूब है वो सईद अनवर से काफी बेस्ट बैट्समैन साबित होगा। सईद अनवर से इंशाल्लाह बहुत ज्यादा रन बनाएगा सैम अयूब, जिसने अभी सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं और उनमें 2 सेंचुरियां बना चुका है। जो पहली सेंचुरी थी वो पाकिस्तान की तेज तरीन ओडीआई सेंचुरियों में से तीसरे नंबर पर थी, और जो दूसरी सेंचुरी है वो स्ट्राइक रेट के हवाले से थोड़ी सी कम है। 119 बालों का सामना किया, 109 रन बनाए, लेकिन अगर मैच की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये सैम अयूब के 200 रन के बराबर होगा। जिस तरह की सिचुएशन में उसने रन बनाए, वो पहले बहुत स्लो खेलता रहा, और जैसे ही उसने देखा कि अब बड़ी शॉट्स खेलने की जरूरत है, वो क्रीज पर जम गया, तो उसने बड़े स्ट्रोक्स खेले, और वहीं पर जो मैच है वो साउथ अफ्रीका से छीन लिया। सैम अयूब ने वो जो एक ओवर लगाया था बार्डमैन को ऑलमोस्ट 20-22 रनों का, जिसमें 2 छक्के थे, 2 चौके शामिल थे, और उसके अलावा कुछ सिंगल डबल वगैरह भी शामिल थे। तो वही एक ओवर था जहां से जो साउथ अफ्रीका से मैच है वो पूरी तरह सैम अयूब ने छीन लिया था। और उसके अलावा सलमान अली आगा ने भी खूब जो परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन जीत का क्रेडिट सिर्फ सैम अयूब को देना वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि सैम अयूब से बेटर परफॉर्मेंस जो है वो सलमान अली आगा ने दिखाई थी, क्योंकि वो 4 विकेट भी उसने ली थी, और मैच वो फिनिश करके गया था। जहां पर सलमान अली आगा की बैटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो वहीं पर खड़ा रहा, और दूसरे एक हैंड से वो रन बनाता रहा, दूसरे हैंड से विकेट गिरती गई, लेकिन उसके बावजूद सलमान अली आगा ने मैच जीत लिया। तो इस जो जीत का क्रेडिट है वो सैम अयूब से ज्यादा मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा को देना चाहिए।